हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस की। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल ही रही है, बस हम लोगों को अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलना है। कल बेटा मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था धारावाही परिनालिका, यही कराया था। उस धारावाही परिनालिका से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और है जिसको आज हम आप लोगों के लिए बताएंगे। देखिए बेटा, आप लोगों ने धारावाही परिनालिका में आप लोगों ने पढ़ी धारावाही परिनालिका। उस परिनालिका में फॉर्मूला क्या पढ़ा था? चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, यही फॉर्मूला पढ़ा था। यहां पर म्यू नॉट है बेटा निर्वात की चुंबकशीलता, आई है उस परिनालिका में प्रवाहित धारा, एन है उसमें कुल फेरों की संख्या और एल है उसकी कुल लंबाई। अगर मुझे इसको एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या के लिए लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। क्या लिखूंगा? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और आपको पता है जहां एन को मैंने किसकी जगह पर लिखा है? कैपिटल एन बटे एल की जगह पर। यहां से आप लोगों को वो टॉपिक एक बार फिर समझ में आ जाएगा। माना उसकी परिनालिका की कुल लंबाई है एल और उसमें फेरों की संख्या है एन। कुल लंबाई एल में फेरे कितने हैं? एन। तो अगर तुम एक अंक लंबाई में फेरे निकालोगे तो क्या निकलेगा? एन बटे एल। और जिसको डिनोट किससे करोगे? स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से। तो ये है बेटा एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये फॉर्मूला क्लियर है कि आपके किसी भी धारावाही परिनालिका यानी सोलेनॉइड यानी सोतानॉइड, उसमें जो धारा प्रवाहित तो होती है उसकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होता है या फिर म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ठीक है बेटा, यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब बात है इसको आगे बढ़ाने की। बेटा अगर मैं ये कहूं, मैंने जो डेरिवेशन आपके लिए किया था और जिस डेरिवेशन में ये फॉर्मूला निकाला था वो डेरिवेशन था बेटा आपका अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका का। वो फॉर्मूला क्या था बेटा? अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका का फॉर्मूला था। अगर परिनालिका अनंत लंबाई की ना हो तो देखिए मैं इस बात को नोट में लिखकर बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, वो था अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के लिए। लेकिन अगर बेटा अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका नहीं हुई तो देखिए, यदि परिनालिका बेटा सीमित लंबाई की हो, यदि परिनालिका किसकी हो बेटा? सीमित लंबाई की हो, तो परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर बेटा आपकी परिनालिका सीमित लंबाई की है तो उस परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बटे 2। क्या फॉर्मूला बेटा? वो फॉर्मूला होगा बेटा म्यू नॉट एन आई बटे 2। और बेटा आपका अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। आपको फिर ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर परिनालिका अनंत लंबाई की है तब तक के लिए फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई बटे एल। लेकिन अगर परिनालिका अनंत लंबाई की नहीं है, जैसे परिनालिका ऐसे है बेटा, ये परिनालिका है, ये परिनालिका की अक्ष है, ठीक है बेटा। इसमें फेरे कितने हैं? एन। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई। ओके। और आपको इसके इस ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये ओ बिंदु जो है बेटा वो परिनालिका के दोनों सिरों के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। पहले सिरे के साथ बना हुआ कोण है फाई 1। क्या है? फाई 1। और दूसरे सिरे के साथ बना हुआ कोण क्या है? फाई 2। यानी बेटा अगर परिनालिका सीमित लंबाई की है, कैसी लंबाई की है? सीमित लंबाई की, अनंत लंबाई की नहीं है, तो उसके अंदर किसी भी बिंदु पर, ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बेटा उसके दोनों सिरों के साथ बने हुए कोण हैं फाई 1 और इसका फाई 2। तो फिर बेटा फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बटे 2 कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। क्लियर? ये रहा पहला पॉइंट। और एक नोट में दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा आपके परिनालिका कैसी है बेटा? सीमित लंबाई की। परिनालिका के एक सिरे पर, परिनालिका के एक सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप लोगों को परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आप जैसे ओ बिंदु को यहां पर ले आओ एक सिरे पर, तो बेटा ये फाई 1 तो घटते 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 देखो
जब ये इधर सरकेगा तो कोण बढ़ेगा, तो यहाँ पर आने पर ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। और ये कोण कितना हो जाएगा? लगभग 180 डिग्री। तो ये ज्ञात करना है। तो बोलिए फाई 1 का मान कितना हो गया बेटा? आपका 90 डिग्री, और फाई 2 का मान क्या हो गया? 180 डिग्री। देखिए मैं बना रहा हूं डायग्राम। आपको इस परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बोलिए ये कोण इसके साथ कितने का बन गया? 90 डिग्री का, फाई 1। और ये कोण इसके साथ, ठीक है, ये वाला लगभग कितने का बन गया? 180 का। इसलिए ये कोण लिया जाता है 180। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन, सॉरी बेटा ये एक अंक लंबाई फेरों की संख्या, तो एन आई अपॉन 2 बेटा कॉस 90 और माइनस का कॉस 180 बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2। कॉस 90 की वैल्यू बेटा क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। और कॉस 180 की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस 1। तो फिर बोलिए फॉर्मूला क्या निकला बेटा? म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू नॉट स्मॉल एन आई बाई 2। स्मॉल एन क्या है? एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर बेटा आप लोगों को ये कुल फेरों की संख्या के रूप में फॉर्मूला लेना है, तो स्मॉल एन का मान होता है कैपिटल एन बटे एल। तो ये क्या हो गया बेटा? म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटे 2 एल। म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटे 2 एल। तो फिर बेटा ये है परिनालिका के शेष 2 पॉइंट। अगर परिनालिका सीमित लंबाई की है तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये म्यू नॉट एन आई बटे 2 कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। इसका डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा है बेटा परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बेटा पहला कोण फाई 1 तो कितना हो जाएगा? देखो एक सिरे पर आप यहां पर आ गए, ठीक है, तो ये तो कोण कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। और ये कोण बन गया लगभग 180 का। तो फिर बेटा फाई 1 का मान 90 और फाई 2 का मान 180। फॉर्मूला निकला ये। स्मॉल एन का मान रख दिया कैपिटल एन बटे एल। ऑल राइट। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है बेटा। अब मैं खुद अपने चैनल पर आपके कंपटीशन का जो मैथ आता है, नॉन टेक्निकल मैथ, जिसमें टॉपिक होते हैं परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, संख्या पद्धति वगैरह वगैरह, उन सबकी क्लास बेटा आपके चैनल पर डालूंगा। दूसरा अनाउंसमेंट क्या है? एयरफोर्स की क्लासें भी अब हमारे चैनल पर आएंगी, क्योंकि मैं केवल आपके इस चैप्टर को खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल की क्लास में, समझ गए? इस चैप्टर को खत्म करके फिर हम बेटा एयरफोर्स की वीडियो डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की क्लासें बंद हो जाएंगी ना, 12th क्लास वाले बच्चों की क्लासें लगातार चलती रहेंगी बिना किसी व्यवधान के। आपकी क्लासों के अलावा और क्लासें आएंगी। कौन सी बेटा? एयरफोर्स के लिए, नॉन टेक्निकल मैथ के लिए, और कुछ हमारी प्रकृति की ऐसी घटनाओं पर मैं वीडियो बनाऊंगा जो हम तुमको देखने में सामान्य लगती है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ गहन साइंटिस्ट फैक्टर होता है, कुछ ना कुछ गहन अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से परे है। समझ गए बच्चों? तो तब तक के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन, और 2 दिन के बाद हम लोग ऐसी वीडियोज डालना शुरू कर देंगे। अब हम लोग अपने चैनल को अपग्रेड कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है बच्चों? तो आप लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, फटाफट नोट करना, वीडियो पॉज करके। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, जो परिनालिका से संबंधित है। और याद रखना, जो मैं अगला टॉपिक आपको समझा रहा हूं वो टॉपिक बेटा बेहद और बेहद आसान है, और वो 8वें चैप्टर से डिपेंडेंट है। और टॉपिक है बेटा धारावाही परिनालिका की क्षण चुंबक से तुलना। आपको धारावाही परिनालिका की क्षण चुंबक से तुलना करनी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्षण चुंबक यानी चुंबक बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। डायग्राम बना रहा हूं बेटा। ये है परिनालिका और ये है आपकी क्षण चुंबक। ऑल राइट। क्षण चुंबक में पहला ध्रुव होता है एन और दूसरा ध्रुव क्या होता है एस। ओके। आपकी परिनालिका में बेटा धारा प्रवाहित हो रही है,
ओके, इधर से धारा प्रवेश कर रही है और इधर से धारा बाहर आ रही है। ये धारा प्रवेश कर रही है और इधर से धारा बाहर आ रही है। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि बेटा जब इस परिनालिका में धारा प्रवाहित होगी तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र जहां जहां उत्पन्न होता है वहां पर चुंबकीय ध्रुव जरूर होते हैं। बेटा क्या होते हैं? चुंबकीय ध्रुव। याद रखना, जैसे क्षण चुंबक है, कौन है? क्षण चुंबक। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके भी बेटा चुंबकीय ध्रुव है। जैसे देखिए, चलिए क्षण चुंबक का मैं डायग्राम नीचे बना लूंगा बेटा, ठीक है। ये है परिनालिका। अब इस परिनालिका में यहां पर धारा ऐसे जा रही है बेटा, ऐसे। तो देखिए मैंने लूप बना दिया, इधर वाला इधर। चलिए थोड़ा सा सही बना देते हैं। ओके, आपकी धारा जा रही है ऐसे, तो धारा जा रही है बेटा ऐसे। आप इसको देखोगे, आप इसको देखोगे। अब हालांकि इधर से देखोगे, अब ये सिरा दिख रहा है इधर से, लेकिन हम देख रहे हैं इस वाले सिरे से, तो हमें डायग्राम बेटा और उल्टा बनाना पड़ेगा। ओके, आप देखोगे इधर से, तो इधर से धारा ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे, ठीक है। ऊपर क्रॉस और नीचे डॉट, धारा ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर आ रही है, ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो इसके लिए आप लोग ऐसा डायग्राम बनाओगे बेटा। यही तो धारा की दिशा है। कौन सी धारा की दिशा है ये? ऐसी धारा की दिशा है। आप ना देखो बेटा, एक परिनालिका है ये, इस पर तार लिपटा हुआ है और इसमें धारा ऐसे प्रवाहित तो हो रही है। तार ऐसे जा रहा है, इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। दोबारा देखो, मैं ऐसा करता हूं, कोई बड़ी चीज ले लेता हूं। बड़ी चीज क्या है? यहां कुछ दिख भी नहीं रहा, ठीक है। अपन लोग ऐसे ही ले लेते हैं मार्कर कोई। बेटा ये परिनालिका है, तार लिपटा हुआ और इसमें धारा देखो ऐसे प्रवाहित हो रही है। ऐसे तो जा रही है यूं, ऐसे, तो इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब जरा देखना बेटा, मैं इस ऐसे प्रवाह को आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। आपके सामने ला रहा हूं, तो मेरा हाथ ऐसे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब मैं इसको ले जा रहा हूं डायग्राम पे, डायग्राम पे। तो देखना बेटा ऐसे, यस या नो। तो इस वाले सिरे को जब हम देखेंगे तो हमें धारा ऐसे ही जाती दिखाई देगी। इसमें भी धारा ऐसे जा रही है, तो इस वाले को जब मैं इस डायग्राम में दिखाऊंगा तो ऐसे ही तो दिखाऊंगा। अब मैंने जब ऐसे दिखाया तो जरा देखना बेटा, धारा की दिशा के आधार पर ये कौन सा डायग्राम बन गया? एन। कैसा रूप बन गया? एन। इसका मतलब है बेटा कि आपकी धारावाही परिनालिका का ये सिरा, धारावाही परिनालिका का ये सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है बेटा? उत्तरी ध्रुव की भांति। तो धारावाही परिनालिका का ये सिरा किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तरी ध्रुव की भांति। अब आ जाते हैं इस पर। अब बेटा आप बताओ, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, ऐसे ही तो प्रवाहित हो रही है, यूं जा रही है और नीचे आ रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है धारा। अब इसको आप इसमें दिखाओ, तो फिर बेटा आपको ऐसे दिखानी पड़ेगी धारा। बोलो, ऐसे दिखानी पड़ेगी कि नहीं दिखानी पड़ेगी? मैं आशा करता हूं बेटा जो कुछ मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा हूं। आपकी ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसको जब हम लोग इस डायग्राम में दिखाएंगे तो ऐसे, धारा की दिशा ऐसे। तो फिर देखिए बेटा, अब मैं इसके लिए डायग्राम बना रहा हूं कि मैं अल्फाबेट ABCD में से क्या बना सकता हूं। जरा देखना बेटा, है कि नहीं है? ये धारा ऊपर की ओर जा रही है और नीचे की ओर आ रही है, तो कौन बन गया? एस। कौन बन गया? एस। एस का मतलब है बेटा ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? दक्षिणी ध्रुव की भांति। किसकी भांति? दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति। और याद रखना बेटा, आपके क्षण चुंबक में भी कितने ध्रुव होते हैं? 2। कितने ध्रुव होते हैं बेटा? 2, N और S। N और S। हालांकि मैं इस डायग्राम को नीचे बना देता हूं। आपकी ये क्षण चुंबक है। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, मैं चाहता तो ये टॉपिक छोड़ देता, लेकिन मैंने ये कराया क्यों? ताकि आप लोगों को भ्रम ना हो कि छोड़ा क्यों। वास्तविकता में आपके 8वें चैप्टर में क्षण चुंबक पढ़ी जाएगी, बहुत ही एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ पढ़ी जाएगी क्षण चुंबक की। तो असल में ये टॉपिक वहाँ पर कराने लायक था, लेकिन मैं थोड़ी बहुत जानकारी क्षण चुंबक की बता के इसको समझा देता हूँ। तो इससे ये पता चले गया कि जब धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो उसका पहला सिरा
पहला सिरा, अगर धारा नीचे बाहर आ रही हो और ऊपर प्रवेश कर रही हो तो पहला सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि धारा ऐसे है, ठीक है बेटा, ऐसे ही तो दिखेगी वो। तो देखो ऐसे दिख रही है तो एन, यहां पर ऐसे है तो वो ऐसे दिखेगी तो एस। पहला सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। छड़ चुंबक में भी तो पहला सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है, समझ गए। तो इसका व्यवहार जो है वो पूरा का पूरा किसकी भांति है? छड़ चुंबक की भांति है। किसकी भांति? छड़ चुंबक की भांति। और बेटा अगर मैं इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का डायग्राम बनाऊं, आई जा रही है और आई आ रही है, ठीक है बेटा। अब पहला सिरा किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? एन, दूसरा सिरा एस, ठीक है। आपका इसका पहला सिरा एन, दूसरा सिरा एस। इस छड़ चुंबक को सामान्य तौर पर आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बेटा वो ऐसे उत्पन्न होता है। छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से निकलता है बाहर, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से निकलता है बाहर और दक्षिणी ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश, ठीक है। छड़ चुंबक के अंदर इसकी दिशा होती है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की एस से एन। उसके बाद इसी प्रकार से इसमें भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो एन से एस होगा, एन से एस होगा। आपका जो छड़ चुंबक है, सॉरी जो परिनालिका है, परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से बाहर निकलेगा? एन से, और कहाँ पर प्रवेश करेगा? एस में। कहाँ पर प्रवेश करेगा? एस में। सेम छड़ चुंबक की प्रॉपर्टी की तरह, छड़ चुंबक की तरह ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी किसी धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका पहला सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये भली भांति समझ चुके हो आप। इससे ये पता चल जाता है कि ये सेम उसी तरह व्यवहार करती है जैसे एक छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक में भी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होता है, धारावाही परिनालिका में भी छड़ चुंबक वो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही उत्पन्न होता है। समझ गए बेटा। इसकी भाषा आपको लिखनी नहीं है। क्यों नहीं लिखनी है? क्योंकि ये टॉपिक दोबारा कराना पड़ेगा आप लोगों को जब मैं बेटा आप लोगों को छड़ चुंबक पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक वहीं पर दोबारा होगा। इसलिए यहां पर हम लोगों ने इसको समझा। आप लोगों को ये हेडिंग डाल के ये बेटा डायग्राम बना लेने हैं, समझ गए। और इस डायग्राम से तो आप समझ ही जाओगे कि पहला सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव। तो ये डायग्राम बना लेना। भाषा हम लोग पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में इसकी। तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। यहां पर आकर आपकी धारावाही परिनालिका बिल्कुल खत्म हो जाती है। कल बचेगा क्या? टोरॉइड। टोरॉइड पढ़ के कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आप लोग इसका रिवीजन करें, ढंग से याद करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।